guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today we are going to talk about that how you can prepare for SLAT 2022 in 3 months with your board exams. Yes. तो स्लैट की जो डेट है हमारी वो पोस्ट स्लैट जो आपका एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। पहले ये बोर्ड्स के साथ क्लैश हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। तो स्लैट का आपका एग्जाम है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के अंदर, चाहे वो पुणे, हैदराबाद, नोएडा या फिर नागपुर के अंदर, तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है स्लैट 2022। ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी एग्ज़ाम है, बट ये जो लॉ स्कूल है ये बहुत ही अच्छा लॉ स्कूल है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है लाइक दैट ऑफ एन NLU। तो ये एग्ज़ाम बहुत बच्चों के लिए प्रायोरिटी एग्ज़ाम रहता है। एंड जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में लेट जिनको पता चलता है ना कि लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं आफ्टर 12th, वो इस एग्ज़ाम को अगर प्रायोरिटी देंगे और इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो ये क्लैट एलेट से इजी एग्ज़ाम है, बट इसका पैटर्न अलग है। द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज डिफरेंट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन टुडेज वीडियो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द सिलेक्शन प्रोसेस, the procedure, marks distribution, thereafter syllabus of the exam, books, important topics। ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड मोर देन दैट डे टू डे स्केड्यूल्स। तो मैंने डिफरेंट स्केड्यूल्स डिस्कस किए हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे, इफ यू डोंट नो, इफ यू नॉट फॉलोइंग मी, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery ऑन इंस्टाग्राम। तो वहाँ पर मैंने पोल करवाया था। तो मैंने पूछा था कि आप विद बोर्ड्स पढ़ाई करेंगे, मतलब जब बोर्ड्स चल पड़ेंगे तो आप स्लैट की प्रिपरेशन करेंगे। तो अराउंड 48% स्टूडेंट्स ने कहा येस एंड 52% के अराउंड स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड से पहले, बिफोर बोर्ड्स एंड आफ्टर बोर्ड्स ही पढ़ना है, बिफोर एंड आफ्टर बोर्ड्स पढ़ना है, ड्यूरिंग बोर्ड्स हम नहीं पढ़ सकते स्लैट के लिए, राइट। तो मैंने दो टाइप के स्केड्यूल्स आपके लिए मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। आई हैव 2 schedules for you. So let's get started with today's video. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Important dates देख लेते हैं। तो important dates के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 8 जून 2022 को। आपका जो एग्जाम है वो 25 जून 2022 को है। ये CBT मोड में, मतलब आप कंप्यूटर पे जाकर ये एग्जाम दोगे, डेस्कटॉप के आगे बैठकर। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट आपकी 5 जुलाई 2022 को हो जाएगी। ओके, जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो आपका पास स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ मिनिमम ऑफ 45% और इक्विवेलेंट ग्रेड, 40% फॉर और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे में BA, BBA, LLB दोनों हैं इनके। लॉ स्कूल में नोएडा, हैदराबाद, नागपुर। ठीक है, तो अगर अभी आपका ज़रूरी नहीं है पास्ड, मतलब ये अपीयर्ड, अगर आप अभी बोर्ड्स के लिए अपीयर हो रहे हो, बोर्ड्स के लिए अपीयर हो रहे हो, आप 12th के बोर्ड्स अभी आपने देने हैं, तब भी आप ये फॉर्म बिल्कुल बिल्कुल भर सकते हो। यू कैन फिल द फॉर्म। आप जो ऑप्शन करोगे वो करोगे अपीयरिंग। वहाँ पे ऑप्शन दी होगी अपीयर्ड, अपीयरिंग, तो अपीयरिंग कर दोगे तो वो आपसे मार्क्स नहीं मांगेंगे। ओके, सो अगर आप 2022 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो 12th के, तो बिल्कुल आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स विच इज अ पावर विच नीड्स टू बी यूज्ड वाइजली। ठीक है ना, तो ये पावर है जो वाइजली यूज करनी है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी, सभी सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम 100% अटेम्प्ट अपनी तरफ से भी कर आएंगे। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में से 12 क्वेश्चंस आएंगे, लीगल रीजनिंग में से 12, एनालिटिकल रीजनिंग में से 12, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 12, जनरल नॉलेज में से 12। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जनरल नॉलेज में ये लोग स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं और करंट अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सिलेबस में। ठीक है, लीगल रीजनिंग में आपको लीगल जीके भी पूछी जा सकती है और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग में आपका मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल या क्रिटिकल रीजनिंग जिसको हम बोल देते हैं, उसका मिक्सचर आता है, राइट। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख लीजिए। सिलेबस के अंदर मैं मैथ्स की भी बात करूंगी, लॉजिकल रीजनिंग की भी बात करूंगी, क्रिटिकल रीजनिंग की भी बात करूंगी। ये सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ओके, अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें ना, इफ वी हैव अ लुक कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर
आप लोगों का एमसीक्यू फॉर्मेट में एक पेपर होगा, ठीक है ना, जिसका हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पीछे डिस्कस कर ली। उसके बाद आपका वैट है। वैट का क्या मतलब होता है? रिटन एबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको एक ऐसे लिखना होता है, कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना है एक टॉपिक उठाकर उस पर आपको ऐसे लिखना है, दैट इज व्हाट इज योर रिटन एबिलिटी टेस्ट, नॉट टॉपिक्स टेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे लिखना होता है आपको। एंड उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ठीक है ना। तो उसकी सारी प्रेपरेशन, आपके एसए की प्रेपरेशन करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार। पर्सनल इंटरव्यू की तो हम हमेशा से ही प्रेपरेशन करवा रहे हैं। आप अगर हमारे टेस्टिमोनियल्स जाके देखोगे तो पता ही नहीं कितने बच्चे सिम्बायोसिस में बैठे हैं जो लॉगरियंस हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू फॉर्मेट की प्रेपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। वैट की प्रेपरेशन कैसे करनी है वो ऑलरेडी वीडियोस करी हुई हैं। अगर आप चाहते हो और वीडियोस आए, प्रैक्टिस सेशंस आए और सब कुछ आए, तो वो आएंगे फॉर श्योर। एंड पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आपको लॉगरी की मिल जाएंगी, ठीक है, जिसके अंदर आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड जब टाइम आता है तो हम 1-on-1 इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं, और आपकी प्री के अंदर भी यूट्यूब पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। दोनों ही चलते हैं जोरों शोरों से, ठीक है ना। आप अपने 2021 वाले बैच से पूछिए कि सिम्बायोसिस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन लॉगरी पे कैसे होती है। वो एक मतलब एक फेस्टिवल ही आता है जिसमें आपकी हर चीज़ की प्रिपरेशन होती है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल बिल्कुल स्लैट एग्जाम दीजिए, आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी मैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट। और अगर आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो स्लैट इज द एग्जाम, या आप अभी तक सीरियस नहीं हुए थे और आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, क्लैट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एलेट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो प्लीज स्लैट को सीरियसली ले लो, ठीक है। सिलेबस ऑफ स्लैट 2022, देखिए स्लैट का सिलेबस, इसके हम नोट्स बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस सेक्शन में आएगा। तो सेक्शन, हर सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, उसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है। ये अगर आप अपना सिलेबस नोट कर लोगे तो आपको प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया हुआ है तब भी आपको अपना खुद का सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो एक पर्टिकुलर की नहीं करवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन एम क्या है और उसके लिए आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने रहेंगे। ओके, टॉकिंग अबाउट लीगल रीजनिंग और व्हाट वी कॉल्ड लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है ना, या फिर जो हम बोलते हैं लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना रहेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो बाय कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ये आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत स्पीड अप कर देगा, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। बट अगर आप मेरा कोर्स बाय कर लेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड अप हो जाएगी, राइट। उसका जो लिंक है कैसे बाय करना है, क्या करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो डू चेक दैट आउट। उसके बाद हमें बुक कौन सी बाय करनी है फॉर दीज, ये देख रहे हो मैं बॉक्स बना रही हूँ। इसके लिए यू हैव टू गो फॉर अ बुक कॉल्ड यूनिवर्सल्स गाइड फॉर क्लैट, यूनिवर्सल्स गाइड फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। कोई भी एडिशन चलेगा, एनी एडिशन इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये इसमें से आपको पढ़ने हैं ये टॉपिक्स। उसके बाद हमारा आता है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। देखो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आपके यूनिवर्सल्स में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो हमने एक लिस्ट बना ली इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की, जिसका पीडीएफ आपको www.loggery.com पर मिलेगा। आपको www.loggery.com पर जाना है, स्टडी मटेरियल पे जाना है और स्टडी मटेरियल के बाद लीगल एप्टीट्यूड पे जाना है, एंड यू विल फाइंड दीज PDFs. Take a print out and you're sorted. I've also done 2 videos, ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पे, वो आप देख सकते हैं। प्लस आई हैव आल्सो डन अ वीडियो ऑन हाउ टू लर्न दीज लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, यू कैन आल्सो वॉच दैट वीडियो, राइट। तो ऐसा करना है। अब नेक्स्ट थिंग इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिनकी आप प्रिपरेशन करोगे, मतलब एग्जाम में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस सेक्शन के अंदर। तो वो कौन से सेक्शन, वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं ये देख लेते हैं, एंड उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या कुछ अलग करना है, क्या कुछ अलग नहीं करना, ये हम देख लेते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। एक तो आपका होता है फैक्ट एंड प्रिंसिपल, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। इफ़ यू आर न्यू, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम के वर्ल्ड में नए हैं, तो फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है ना वो लॉ दे देते हैं। मान लीजिए आपको थेफ्ट की डेफिनेशन बता दी कि थेफ्ट क्या होता है, उसके बाद फैक्ट्स के अंदर आपको एक सिचुएशन दे देंगे वो कि ए जा रहा था, ए को ये मिला, ए ने उठा लिया, तो क्या बताओ ये, और फिर उसके बाद ऑप्शंस होगी जिसमें से आपको इनका एनालिसिस करके आपको ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो चूज करनी होगी, ठीक है ना, जो क्लोजेस्ट आपको लग रही है।
तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप ये सारे टॉपिक्स, तो टॉपिक्स आपके सेम रहेंगे, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस के लिए टॉपिक्स आपके सेम है। तो आपने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, नॉर्मली जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसको याद करते हैं, लर्न करते हैं। अगर हम थेफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको लर्न करेंगे, नहीं, यहाँ पे लर्न नहीं करना, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। अब इसकी जो क्लैरिटी है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो की हुई है लीगल रीजनिंग के ऊपर, अगर आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया कैसे आपको सॉल्व करने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। Right, so if you watch that video you will have an understanding that how you have to solve. So you have to understand the topics, right? When you're reading the theory you have to understand, not learn, and thereafter you have to learn how to solve these type of questions। जो मेरी आप वीडियो देखेंगे बिल्कुल फ्री के अंदर वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आप देख लीजिए। लीगल रीजनिंग लॉगरी करेंगे तो यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आते हैं लीगल जीके। ना लीगल जीके के लिए, ठीक है, लीगल जीके के लिए हमें लर्न करना पड़ेगा यही वाले क्वेश्चंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन आएगा कि बताओ प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हो चुकी है, बताओ प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बताओ कि ये वाली कमेटी क्यों फॉर्म हुई थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें अगेन टॉपिक्स हमारे फैक्ट एंड प्रिंसिपल के लिए और लीगल जीके के लिए सेम है, बट हमें यहाँ पे लीगल जीके के लिए लर्न करना पड़ेगा। एंड इसको कवर करने के लिए लीगल जीके फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। एंड लीगल जीके के टाइप के क्वेश्चंस आपको अराउंड 1500 प्लस एमसीक्यूज आपको लीगल अवेयरनेस करके एक टॉपिक मिलेगा यूनिवर्सिटीज में, वहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो ये आपको यूनिवर्सल्स में से ही सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम कम है, तो यूनिवर्सल्स की बुक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ओके, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आपके लिए आएंगे। ये हम आपका जो मतलब मैटर है, थ्योरी आपको सेम ही रखनी है, बट जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी नेक्स्ट सेक्शन में होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @IamLoggery के, वहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे आप फ्री के अंदर अपने से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ एक पेड सेशन चाहते हैं जिसके अंदर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करूँ, आपकी ही प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँ, तो आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप मेरी मेंटरशिप भी बाय कर सकते हैं जिसके अंदर आप मेरे साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो डू चेक दैट आउट। लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका टॉपिक है इसके अंदर मिक्सचर हो जाता है कि एनालिटिकल रीजनिंग का भी सेक्शन आपका इंक्लूडेड है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं दोनों सेक्शंस मिला के और मैथ्स मिला के आपका 24 मार्क्स का हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट सिलेक्शन बेस्ड पजल, तो इसका जो आपका जो बुक बताने वाली है उसके अंदर जो ये टॉपिक का नाम होगा ये होगा पजल टेस्ट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो बोल्ड और अंडरलाइंड है, बोल्ड एंड अंडरलाइंड है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। एंड आपका ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, तो ये वाला जो साइड है आपका, ठीक है, उसके लिए जो बुक मैं आपको बताने वाली हूँ वो है वर्बल and non-verbal reasoning by R.S. Agarwal. Verbal and non-verbal reasoning by R.S. अग्रवाल। ठीक है ना, ये बुक आपको लेनी है और इसमें से ये सॉल्व करना है। अब आई नो ये बुक बहुत बड़ी है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने इसके एग्जाम्पल्स उठाकर सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज में से पिक एंड चूज करना है। जो हमें डिफरेंट क्वेश्चन लगेगा वो हमने सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करने। ठीक है, ये आपका रहेगा और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली साइड थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद हमारी आ जाती है दूसरी साइड, वो कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, असम्पशन, इन्फ्रेंस, रीजन एंड असर्शन। देखिए असर्शन एंड रीजन यहाँ पे आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझेंगे, थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। कंक्लूजन, कॉस्ट ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम, ये वाले जो पार्ट है आपको, ये सारा जो पार्ट है ये आप एक बुक आपको बाय करनी पड़ेगी, MK पांडे की बुक है, उसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग। सो यू हैव टू बाय दिस बुक कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज कि आपके जो इधर वाले टॉपिक हैं, ये वाली लाइन के टॉपिक्स हैं, ये इस बुक में बहुत गुड एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस बुक के अंदर। तो आप वो एक्सप्लेनेशन है आपकी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के अंदर, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स नाम का चैप्टर है टुवर्ड्स दी एंड, वहाँ पे आपको सब कुछ ये समझा देंगे। तो बहुत जल्दी आप ये वाले टॉपिक्स भी जल्दी कवर कर पाएंगे अगर आप MK पांडे की बुक
बाय कर लेंगे। अब ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके इस बुक में भी होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में, बट हमने इस बुक से ये वाले टॉपिक्स नहीं सॉल्व करने क्योंकि आंसर्स गलत हैं, प्रॉब्लम आ जाएगी, बस नहीं करने। मैं बोल रही हूँ, मेरा इतना विश्वास तो कर सकते हो ना, एक बुक और बाय कर लोगे कुछ नहीं जाएगा। ओके, बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की बात करने से पहले मैं भूल गई, लॉजिकल रीजनिंग में आपको एक टिप देना भूल गई। तो लॉजिकल रीजनिंग के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स, मतलब सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा, तो उनको नोट कर लेना। जब भी कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करो उसको मार्क कर लेना। जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कि यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको भी मार्क कर लेना, सो दैट रिविजन के टाइम पे आप अपने ये टिप्स और ट्रिक्स और जो रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएँ और ये आप रिवाइज कर पाएँ, तो बहुत ही सही हो जाएगा। तो ये आपको मैथ्स के लिए भी करना है। मैथ्स के लिए तो आपको एक फॉर्मूला लिस्ट भी क्रिएट करने को मैं बोलूँगी कि फॉर्मूला लिस्ट क्रिएट करिए, बहुत सही रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रमोशन, एवरेज, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, सर्कल्स, ये वाले टॉपिक्स हैं। तो मैथ्स इज नॉट अ सेपरेट सेक्शन इन दिस एग्जाम। एनालिटिकल, रीजनिंग और लॉजिकल के अंदर ही आपका कवर होता है। इसकी जो बुक आपको बाय करनी है वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। ये अगर आपके पास टाइम है कि आप पूरा बुक सॉल्व कर रहे हो तो पूरा कर दो, नहीं तो जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं वो तो सॉल्व करके जाओ ही जाओ। ओके, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्लियर कट हमें पता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, मेन थीम टाइप के क्वेश्चंस। तो जो इनका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन करके जाएं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको यूनिवर्सल्स की बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, तो वहाँ से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, मतलब आपके जो, मान लीजिए आपका स्कोर बहुत नीचे आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, जो नहीं आना चाहिए, बिकॉज 12 मार्क्स का है ये हमारा सेक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छे नंबर लेकर आने हमें यहाँ से। तो अगर स्कोर नीचे जा रहा है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, आप थ्योरी पढ़ सकते हो। थ्योरी के अंदर हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना, ये वाले जो पार्ट है इसके लिए मैंने फ्री PDF आपको प्रोवाइड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। अगेन लॉगरी पे जाइए, loggery.com पे जाइए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाइए, स्टडी मटेरियल में इंग्लिश में जाइए, आपको ये PDF मिलेगा और डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, सिंपल सॉर्टेड। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है आप बहुत अच्छे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, तो यूनिवर्सल्स की बुक में से प्रैक्टिस कर लीजिए। सॉर्टेड। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो दो में डिवाइड हम कर सकते हैं। एक आपका है स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके जिनको नहीं पता, मतलब जो चेंज नहीं होता, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब जो मोस्टली सेम ही रहती है। ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे टॉपिक्स को हम स्टैटिक जीके कहते हैं। ठीक है, और आपके जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं वो है करंट अफेयर्स, जैसे जो वर्ल्ड में चल रहा है अभी, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो करंट अफेयर्स उनको बोलते हैं। ठीक है, तो आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर ज्योग्राफी, बुक्स इन ऑर्डर, साइंस, हिस्ट्री, ये वाले जो टॉपिक्स हैं अगेन आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से सॉल्व करने हैं। अब यूनिवर्सल्स की बुक जब आप लेंगे तो आपको ये वाले टॉपिक्स के सॉल्विंग MCQs, आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्विंग MCQs सॉल्व करने हैं। अब आपको अगर दी हम थ्योरी ना पढ़ें, देखिए आपके पास स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करने के ना दो तरीके हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। एक तो ये है कि आप पियर्सन्स की बुक बाय कर लो, या आप ल्यूसेंस की बुक बाय कर लो, या अरिहंत की बुक बाय कर लो, यही सजेशंस होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये बुक्स जो आपकी हैं ये है लेंदी। ठीक है, ये बहुत लेंदी बुक्स हैं। नंबर 1 लेंदी है, नंबर 2 ये नहीं समझ में आता व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं समझ में आता, व्हाट टू लर्न। ठीक है, ये नहीं पता चलता, तो बेसिकली आप पढ़ते रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता। पहले तो कंप्लीट नहीं हो पाता सिलेबस, नंबर 1, नंबर 2 ये नहीं पता चलता कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लर्न ही नहीं कर पाते, तो लर्न नहीं करा तो क्या एग्जाम में याद रहेगा। ठीक है, और दूसरा है कि अगर हम यूनिवर्सल में से MCQs पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर हम और यहाँ पर हम MCQs में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम MCQs पढ़ लेते हैं तो चांसेस ये हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हमने पढ़ा होगा, उसका हम आंसर दे पाएंगे, जो हमारा एम है। तो MCQs कैसे पढ़ने हैं आपको, MCQs मान लीजिए आपने 50 MCQs उठाए, एक एक MCQ पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट MCQs उठाए और उसमें आपने उसका आंसर जो है उसका गूगल कर लेना है, कि मान लो अगर वो पूछ रहे हैं कि क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन कौन सा है, तो आपने सारे मतलब गूगल कर लेना है क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर लेनी है बुक के अंदर ही, तो आपको लर्न करना ईजी हो जाएगा, रट्टा मारना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये करोगे, टाइम कम है तो ये करना हमारे लिए बेस्ट है कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर लें यूनिवर्सल्स में से। बाकी आपकी मर्जी है,
मैं आपको दोनों चीज़ों का प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स के अंदर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो न्यूज़ है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल न्यूज़, फेमस पर्सनालिटीज, गवर्नमेंट न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस। देखिए अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी एंड आपने IAS विजन और कोई मैगजीन फॉलो किया है या तो हिंदू का न्यूज़पेपर फॉलो किया है तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आप ज़ीरो पे स्टैंड करते हैं, आप बिल्कुल स्क्रैच से करंट अफेयर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी के लिए जो बेस्ट है वो ये है कि आप टिट्स बिट्स का एनुअल एडिशन बाय कर लीजिए। टिट्स बिट्स का एनुअल एडिशन आपको बहुत आराम से अमेजोन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारी 2021 की न्यूज़ कवर हो जाएगी। उसके बाद आप टिप्स बिट्स के मंथली एडिशंस भी फॉलो करते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तो इससे आपकी न्यूज़ कवर हो जाएगी। तो बेस्ट पार्ट अबाउट टिप्स बिट्स इज कि इसके अंदर MCQ फॉर्मेट में भी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स लिख दिए हैं, तो हमें पता चल जाता है MCQ में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनता है एक न्यूज़ में से। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा स्लैट के लिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। बट अगर आप IAS विजन की मैगजीन या दृष्टि IAS या कोई करंट अफेयर्स मैगजीन ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो नहीं ज़रूरत। ये तो शॉर्टकट है कि अब टाइम कम है, न्यूज़ कवर करनी है, तो ये शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्लियर है इस बात पे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर वैट अगर आपको याद नहीं तो बता देते हो दोबारा से। ये आपका होता है रिटन एबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमें ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। अब अगर आप इसके अंदर बहुत अच्छे होना चाहते हैं तो रीडिंग न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टिप्स बिट्स भी, अगर आप शॉर्टकट भी मारे हैं न्यूज़ के लिए, तो टिप्स बिट्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे ऐसे लिखने में। मोस्टली जो वैट के टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स आते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिसमें IAS एग्जाम्स के लिए ऐसे लिखने के लिए टॉपिक्स दिए जाते हैं। लोग वहाँ पे ऐसे लिखकर सबमिट करते हैं, तो आप वो सेम टॉपिक्स उठा लिए, ऐसे लिखे और अपना ऐसे कंपेयर करें, ठीक है ना। राइटिंग एसेज ऑफ द सेम टॉपिक्स एंड कंपेयरिंग, तो ये बेस्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वैट के हम भी मतलब वैट के टॉपिक्स उठाएं और आप लोग वील सिट डाउन एंड डिस्कस देम, तो वो भी हम कर सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो। नाउ अब डेट ऑफ द एग्जाम जो है, अब जो चीज़ है वो है शेड्यूल, कि अगर आप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कैसा किया जाए। देखिए डेट ऑफ द एग्जाम जो आपकी है वो है 26 जून 2022, ठीक है। ये आपका स्लैट का एग्जाम है इस दिन पे, ठीक है। उससे पहले आपके बोर्ड एग्जाम्स 15 जून तक चलेंगे, 26 अप्रैल को स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे मैं 2 स्केड्यूल्स दे रही हूँ आपको। अगर यू आर रेडी टू स्टडी विद बोर्ड एग्जाम, स्टडी विद बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है ना। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ पढ़ने को तैयार हैं तो बहुत ही बढ़िया स्केड्यूल बनेगा, और नहीं भी तैयार है तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको डे टू डे स्केड्यूल दूंगी, ठीक है, कि कितने, मतलब एक रियलिटी चेक है कि डे टू डे स्केड्यूल में हम कितने टॉपिक्स कवर कर पाएंगे और कुछ हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचेंगे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए आपको ये जो 1 मंथ है ना, जो आपका अप्रैल का टाइम है बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, उसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, एंड आप वो कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज देखो अगर आपको स्लैट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ेगा, एंड इट इज़ वर्थ द डील। मतलब अगर आप ये कर देते हो ना तो आप बहुत क्लोज हो जाओगे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन ले पाओ। तो मेरे ख्याल से ये आपको करना चाहिए। तो देख लेते हैं शेड्यूल। तो ये आपके ऊपर है आप कितना घंटा देना चाहते हो। अगर तो आप अपना शेड्यूल ऐसे बना लोगे कि 2 आवर्स का एक स्लॉट दो और 1 आवर का एक स्लॉट देते हो आप, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो 1 आवर के स्लॉट में आप हर रोज़ करंट अफेयर्स पढ़िए, मतलब अपनी टिप्स पिट्स पढ़िए, जिसके अंदर से आप कभी कभी ऐसे भी लिखिए, ठीक है ना। और 2 आवर्स के स्लॉट में आप एक सब्जेक्ट पकड़ के एक सब्जेक्ट का टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आप हर रोज़ 3 घंटे देने को तैयार है ना, ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, बिफोर आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स, तो बहुत ही बढ़िया शेड्यूल बनेगा। तो 1 अप्रैल से अगर स्टार्ट करते हैं, देखिए अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो अपना शेड्यूल पहले से स्टार्ट कर दीजिए, ज़रूरी नहीं फर्स्ट से करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि हमारे 12 मार्क्स के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले कर देंगे, ठीक है। इनको हमने 15 दिन दिए हैं, तो आप चाहें तो आप 10 डेज के अंदर भी अपना कम कर सकते हैं। 5 डेज के लिए आप नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे जा सकते हैं। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आपका क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ब्लड रिलेशंस। सो 5 to 10 June you are doing your series coding decoding, and on 15 June I'm sure your exams are getting over, that is your board exams are getting over. Now I want to tell you, जहाँ तक मैंने तुम लोगों की डेट शीट देखी थी बोर्ड की, तो बहुत लोगों की पहले एग्जाम्स होंगे या लेट स्टार्ट होंगे, तो प्लीज़ वो दिन में अकोमोडेट करना पड़ेगा। लाइक बहुत बच्चों के 26 अप्रैल से लेजिट एग्जाम्स नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो you also need to, like, you need to be serious about it. Like guys, come on, you are adults now, like you are no more
in that teenage, like you are teenagers but you need to behave like adults, you need to be matured enough to make sure that आप ये time मत गवाओ पहले. You have the time, you're lucky enough that boards late हो रहे हैं तो तुम्हें time मिल रहा है for slat, right? So this is a very big thing, and moreover boards का भी अब मतलब इतनी वैल्यू नहीं रही है बोर्ड की. लेट्स बी ऑनेस्ट, CUET का एग्जाम आ गया है. सो फॉर CUET ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू चैनल एग्जाम आयर पे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड ऑल्सो अगर आपके पास 30 to 40 मिनट्स हैं, वहाँ पे हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रही हूँ तुम लोगों के लिए एग्जाम आयर पे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. उसके अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन रहे हो तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप ऐसे इसमें बहुत ही अच्छे फैक्ट्स और मटेरियल लिख सकते हो और आपका इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो आप बोर्ड्स के बीच, बोर्ड की प्रिपरेशन और जो आपकी स्लैट की प्रिपरेशन है उसके बीच में डिवीजन करो. इट इज़ वर्थ इट एंड यू कैन डू इट. आई एम टेलिंग यू. बहुत बच्चे बोलते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल. बच्चे करते हैं. देखो, जो जिन्होंने गिव अप करना है, मतलब उनको एक बहाना चाहिए गिव अप करने का, तो वो बोलते हैं अरे ये प्रैक्टिकल नहीं है. बट जिनको करना है ना, वो कहते हैं येस दिस इज पॉसिबल एंड वील डू इट. ठीक है ना? तो येस प्लीज डू इट. क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, तो आई वांट दैट बाय दिस टाइम यू शुड गिव एटलीस्ट मिनिमम 12 आवर्स की आप सिटिंग दो, जिसके अंदर पजल टेस्ट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स को 2-2 घंटे दो, फिर डायरेक्शन टेस्ट, साइंस, करंट अफेयर्स एवरेज 2 आवर्स ईच. एंड जब तक आपके आने मतलब मैथ्स कर लो यहाँ पर जो बचा खुचा है, और मॉक्स कर सकते हो आप. तो बेसिकली मतलब यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है. ठीक है ना? मतलब आप 3 आवर्स दे रहे हो तो ये आपका हो रहा है रेगुलरली. तो मुझे पता है कि अगर तुम लोग चाहो ना तो तुम 2 आवर्स कभी कभी एक्स्ट्रा दे सकते हो. वो टाइम आएगा कि तुम 2 आवर्स दे सकते हो एक्स्ट्रा किसी ना किसी दिन, बोर्ड से पहले, ड्यूरिंग द बोर्ड्स ऑल्सो. तो अगर तुमने इतनी हिम्मत मार ली ना कि तुम और 2 घंटे एक्स्ट्रा दे लोगे, तो तुम और भी टॉपिक्स कवर कर सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री बुक्स एंड ऑथर्स. बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके, तो तुम्हें MCQs ही पढ़ने हैं. ये मैथ्स वाला पार्ट तुम्हारा है. ठीक है? एनोलॉजी तो बेसिक कवर करना है, मतलब एक दिन 2 घंटे दिए और कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हारा हो गया. ठीक है? तो ये करना है तुम्हें. एंड अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा सारा स्लैट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. तो अगर किसी दिन तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ये मतलब तुम ये वाले टॉपिक्स उठाकर कर दो. राइट? मान लो अभी तुम्हारे बोर्ड्स अभी दूर ही हैं, तो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ये वाले टॉपिक्स का अपना शेड्यूल बना लो एंड यू आर सॉर्टेड. अगर ये वाले टॉपिक्स खत्म हो गए और भी है तो पिछला उठा लो, जो जून के अंदर हम करने वाले हैं वो उठाकर पहले कर दो, ताकि वो वाले टाइम में तुम रिविजन कर पाओ. ठीक है? हाउ टू स्टडी फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वाली वीडियो जरूर देखना. उसके अंदर आई हैव टोल्ड यू दैट कैसे तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजाइज करना है, कैसे स्टेप्स में डिवाइड करना है, कैसे स्टेजेस में डिवाइड करनी है अपनी प्रिपरेशन, एंड कैसे शेड्यूल बनाना है. उस पर वीडियो क्या हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बात करते हैं, अगर आपके पास, अगर इफ़ यू वांट टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, अगर आप 2 आवर्स एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले एनालॉजी को कवर करो. ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझो. मैंने अपनी वेबसाइट पे भी तुम्हारे लिए नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं. तो ये बहुत ही बल्कि टॉपिक है. जितना सॉल्व होता है, जितना अंडरस्टैंड कर सकते हो उसको अंडरस्टैंड करो एंड बाकी छोड़ दो. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैंने 5 to 8 अप्रैल दिया है, 2 घंटे दिए. ये वैसे 2 डेज का टॉपिक ही है. ठीक है? बहुत टाइम दे रही हूँ मैं. ऑड वन आउट 2 आवर्स का टॉपिक, मतलब बहुत कम टाइम. अंडरस्टैंड द थिंग एंड यूर डन. ठीक है? बाकी आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा. सिमिलरली हिस्ट्री बुक्स एंड अदर्स मैथ्स, मतलब आप 25 अप्रैल अपने बोर्ड से पहले सारा जो ये बचे कुछ टॉपिक्स है अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, अगर तुम ये वाला शेड्यूल फॉलो कर लेते हो. मतलब 3 आवर्स तो देने ही देने हैं, और कुछ दिन तुम 2 आवर्स भी एक्स्ट्रा दे दो. तो 5 आवर्स की अगर सिटिंग दे दोगे ना, तो क्या पता तुम्हारे बोर्ड से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाए. ओके? बात करते हैं उन बच्चों की जो कह रहे थे शेड्यूल फॉर 3 मंथ्स स्टडिंग बिफोर एंड आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स ओनली. ठीक है ना? आप सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स देना चाहते हो, बट देन आप 5 आवर्स या 5 आवर्स to 6 आवर्स आप बोर्ड से पहले और बाद में तो आप 12 आवर्स देने को तैयार हो, तभी आपका कुछ बनेगा. वो शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं. तो आप ऑब्वियसली 5 आवर्स दे रहे हो, जिसमें 1 आवर आप करंट अफेयर्स को दे रहे हो, और किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आप कवर करोगे 2-2 आवर्स के लिए. तो ये शेड्यूल बनेगा आपका. एंड फिर उसके बाद आपका 28 अप्रैल तक मोस्टली आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा. बट आपका मैथ्स, मतलब मुझे पता है 26 अप्रैल तक बोर्ड स्टार्ट है, बट मुझे पता है कि आपके थोड़े लेट ही हैं कॉमर्स वालों के और ह्यूमैनिटीज़ के. तो मैथ्स, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आपका रह जाएगा. तो ये आप बाद में करना चाहो बाद में कर सकते हो. अगर आप पहले, जैसे अभी क्योंकि बोर्ड्स थोड़े दूर हैं, तो अगर आप मतलब 2-2 आवर्स डिवोट करके आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, या 1-1 आवर भी अगर आप एक्स्ट्रा देते हो, तो ये टॉपिक्स आपके बहुत आराम से हो जाएंगे. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स अगर आप 2 आवर्स 2 दिन देते हो आपका हो जाएगा. एनालॉजी भी 2 आवर्स 2 दिन देते हो तो हो जाएगा. एंड फिर आपका मैथ्स बचता है.
ठीक है ना। तो ऐसे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल शेड्यूल है, बहुत प्रैक्टिकल। मतलब आप ये मत सोचना कि बस मैं ऐसे ही बना देती हूँ, मुझे खुद को 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं पूरा एनालाइज करने में कि क्या स्केड्यूल मुझे तुम्हें देना चाहिए। सो बहुत वर्केबल स्केड्यूल है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एंड स्लैट। अब ये बहुत ही क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर आप दोनों एग्जाम्स के लिए स्क्रैच से स्टार्ट करें, मतलब जीरो से अभी पढ़ना स्टार्ट किया है और आपका एम है क्लैट और स्लैट, तो मैं कहूँगी कि प्रायोरिटाइज वन। ठीक है, या तो आप क्लैट को कहो कि हाँ क्लैट मेरी प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आप लिखो दोनों एग्जाम्स, दोनों एग्जाम्स, बट आपको प्रायोरिटी करके वन एग्जाम शुड बी योर प्रायोरिटी और एक एग्जाम का पहले सिलेबस खत्म करो। मान लो क्लैट का सिलेबस खत्म कर लिया, वेरी गुड। फिर आप देखो कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स स्लैट के क्या बनते हैं, वो कवर करो। मान लो आप कह रहे हो कि नहीं मेरा स्लैट जो है वो प्रायोरिटी है, तो पहले स्लैट के टॉपिक्स कवर करो एंड फिर देखो क्लैट के लिए क्या एक्स्ट्रा कवर करना है। तो आप क्लैट की वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने शेड्यूल दिए हुए हैं 3 मंथ्स के, 2 मंथ्स के, वो आप देखो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने फिर वही टॉपिक्स बताए जो 100% श्योर वाले टॉपिक्स हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू डिड, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन बिलो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। आई होप जो मैंने 2 शेड्यूल्स प्रोवाइड किए हैं वो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज आई वांटेड कि जो जैसे पढ़ना चाहते हैं उसको वैसे पढ़ने के लिए मैं मोटिवेट कर पाऊँ, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो अगर आपको शेड्यूल पसंद आए तो कमेंट डाउन बिलो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट डाउन बिलो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @IamLoggery। सो या दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी वीडियोस मेंशन कर दूंगी। बाय बाय, कीप ऑन स्टडीइंग। यस, आप बिल्कुल इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो यार, डोंट गिव अप। ओके, बाय।